हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका रुद्रा विजन टेक यूट्यूब हिंदी चैनल में विनोद स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे एनोटेशन के बारे में। वीडियो एडिटिंग का पार्ट नंबर 5 में है। तो इस वीडियो में हम एनोटेशन के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम camtasia को ओपन कर लेते हैं। camtasia को ओपन करने के बाद हमें यहाँ से एनोटेशन पर आ जाना है। एनोटेशन पर आने के बाद हमें यहाँ से बेसिक पर चाहिए तो स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऑल पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें सभी एनोटेशन मिल जाएंगे। यहाँ से जिस भी कॉल आउट को हम यूज करना चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम ये यूज इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर शो करना चाहे, जैसे फेसबुक लिंक, व्हाट्सअप लिंक या व्हाट्सअप नंबर या किसी का लिंक यहाँ पर देना चाहे या कोई सजेशन करना चाहे चैनल, तो इस तरह हम इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से किसी भी कॉल आउट को लेने के लिए यहाँ से सिंपली क्लिक करके और इस पर लाकर छोड़ना है। छोड़ने के बाद इस तरह का एक कॉल आउट यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से बाद में इसी कॉल आउट को चेंज करने के लिए यहाँ से एनोटेशन पर आ जाते हैं। एनोटेशन पर आने के बाद अगर हम इसे शेप्स को चेंज करना चाहे तो इस तरह से हम चेंज भी यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ भी हमें चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से चेंज करने के बाद का कलर वगैरह चेंज करने के लिए हमें यहाँ से कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम कोई कलर सेलेक्ट करके और कलर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और अगर हम इसी में से कोई कलर देना चाहे तो यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके और कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद ओकेपेसिटी, तो ओकेपेसिटी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आपको जितनी चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पर आउटलाइन। तो आउटलाइन हम जैसे भी देना चाहे, जैसे बॉक्स में या इस तरह से जिस भी स्टाइल्स में हम देना चाहे तो इस तरह से हम दे सकते हैं। और थिकनेस घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हमें आउटलाइन देंगे तो इस तरह से हम आउटलाइन दे सकते हैं। और आउटलाइन की ओपेसिटी कम करने के लिए यहाँ से हम क्लिक करके और कम कर सकते हैं। और आउटलाइन का कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर में चाहिए। तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। हमें अगर हम इसमें कुछ जैसे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हमें सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ से लिख दिया, ये नीचे आ गया। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और इसे डाउन करना चाहे तो इस तरह से हम डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारे के बारे में। अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमें कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से हम जो भी कलर देना चाहे तो वो कलर दे सकते हैं। यहाँ से हम अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहे तो यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद में अगर आप इसे स्टाइलिश में लाना चाहे तो यहाँ पर हमें रेगुलर इतना, बोल्ट इतना, इस तरह से यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी साइज़ को घटाना बढ़ाना चाहिए तो यहाँ से साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। आपको जितनी साइज चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली इंटर किया तो यहाँ से हमारी साइज सेलेक्ट हो चुके हैं। इस तरह से हम किसी को भी दिखाना चाहे तो यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ से हमें ये सेटिंग करने के बाद हम जहाँ पर जितना चाहे तो यहाँ से इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम इसमें ट्रांजैक्शन देके जैसे यहाँ से प्ले करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ से प्ले किया तो ये एकदम से आ गया। हम इसको ट्रांजैक्शन के थ्रू लाना चाहेंगे तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमें ट्रांजैक्शन चाहे तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर लाकर छोड़ देंगे। तो लाकर छोड़ने के बाद ये यहाँ पर आ चुका है। तो हम अब प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से तो ये थोड़ा फास्ट आ रहा है तो इसे घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद फिर ट्रांजैक्शन को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। तो अब देखते हैं तो कैसे प्ले होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। इसको प्ले करने के बाद इसका आउटरो इस तरह से रहेगा। अगर हम ट्रांजैक्शन के अलावा और भी हमें एक इफेक्ट मिलता है बेवियर्स, तो बेवियर्स का यूज करके हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद हम यहाँ से जिसको भी यूज करना चाहे तो उस पर माउस का एरर ले जाकर और उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रीव्यू देखने के बाद जैसे हमें ये वाला इफेक्ट लगाना है तो हम
इस वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर लाकर छोड़ देंगे। इस पर लाकर छोड़ने के बाद ये यहाँ पर इफेक्ट आ चुका है, तो हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसकी भी सेटिंग में अगर चेंजिंग करना चाहे हम कुछ, तो यहाँ से इन, ड्राइंग, आउट, तो इन सभी में हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप, तो और स्टाइल्स चेंज करना चाहे तो यहाँ से स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने स्टाइल चेंज कर दिए, तो यहाँ पर अलग स्टाइल से जा रहा है। तो इस तरह से हम स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में एनोटेशन में हमारा जो भी आता है, तो इस तरह से हम किसी का भी यूज करना चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से इस वाले कॉल आउट्स को लेने के बाद हम इसमें भी सेम उसे जैसे डबल क्लिक किया, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा उसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ से हमें कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से कलर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर कॉल आउट में आने के बाद अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहे तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी घटाना बढ़ाना चाहे बैकग्राउंड की, तो इस तरह से आप ओपेसिटी भी घटा बढ़ा सकते हो। और आउटलाइन देने के लिए हम यहाँ से आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और थिकनेस को जितना बढ़ाएंगे जितनी हमारी आउटलाइन बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह हम आउटलाइन भी बढ़ा सकते हैं। और इसके ओपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से इस तरह से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा आता है, इन सभी फॉन्ट को देखने के लिए हमें यहाँ से स्टाइल्स पर या बेसिक पर आता है, तो यहाँ पर क्लिक करके और ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करने के बाद हमें ये सभी कॉल आउट्स यहाँ से मिल जाएंगे। कॉल आउट्स के बाद में हम यहाँ से आता है एरो और लाइन्स पर। तो एरो और लाइन्स का यूज करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लेने के बाद हमें इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है वह यहाँ से लिख देते हैं। जैसे इस तरह से टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर एरो और लाइंस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंडरलाइन या टॉप लाइन करना चाहिए, तो यहाँ से हम लाइंस को सिलेक्ट करके जैसे इस इफेक्ट के बराबर में लेना है। इफेक्ट के बराबर में लेने के बाद हमें यहाँ से इस लाइंस का एरर मिल जाता है। तो इसे लेने के लिए हम सिंपली इस तरह से क्लिक किया और इसे उठाकर यहाँ पर इसकी बराबर कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसके जितनी चाहे उतनी लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप ऊपर भी लगाना चाहें या अदर एरो वाली लगाना चाहे तो यहाँ से फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमें ये वाली लाइन दिख रही है, तो इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो हम जितनी बड़ी करना चाहे तो इस तरह से हम जितनी बड़ी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन एरो और लाइंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी लाइंस और एरर अलग अलग स्टाइल्स में मिल जाती हैं, तो हम यहाँ से इस तरह इनका यूज कर सकते हैं। और इसकी स्केल कम ज़्यादा करने के लिए हमें यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाता है और ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम जैसे यहाँ पर एरर्स पे आएंगे और यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम शेप्स को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था शेप्स का यूज करना, तो मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ आपको। तो हम जैसे यहाँ से स्टार लिया, स्टार लेने के बाद हम इस तरह से आ गए। तो स्टार को हम यहाँ से शेप्स को चेंज करना चाहे तो यहाँ से भी हमें चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके बाद में आता है हमारा कलर, तो हम जिस भी कलर में देना चाहे इस तरह से, तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से ओपेसिटी मिल जाते हैं, तो ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से हम जितनी चाहे उतनी घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है आउटलाइन। तो आउटलाइन में जैसे हम थिकनेस को जितना बढ़ाएंगे तो इस तरह से थिकनेस बढ़ेगी तो आउटलाइन हमें दिखने लग जाएगी। उसके बाद में जैसे बॉक्स में चाहे तो बॉक्स में ले सकते हो, उसके बाद में बड़े जिसमें भी चाहे तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और उसका कलर चेंज करने के लिए, आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी हमारे स्क्रीन पर किसी भी कलर को चूज करना चाहे तो इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें पेन का आइकॉन मिलेगा। हम जिस भी कलर को देना चाहे, जैसे मैं इस कलर को देना चाहता हूँ तो इस तरह यहाँ सेलेक्ट किया तो ये कलर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में अगर फिर से किसी अन्य कलर को चुनना है तो इस वाले पेन पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमारे पास पेन का ऑप्शन आ जाएगा।
तो इस तरह से हम जिस भी कलर को देना चाहे तो जिस कलर को दे सकते हैं। तो इस कलर को देने के बाद हम इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से इस तरह से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप्स हो गया। उसके बाद में आता है हमारा ब्लर पॉइंट। तो ब्लर पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ इफेक्ट्स बताए थे, तो मैं यहाँ फिर जो बाकी शेष हैं तो उनको बता देता हूँ। जैसे हम किसी चीज़ को ब्लर करना चाहे तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें ब्लर पॉइंट मिलता है, तो इसका हम यूज़ करेंगे इस तरह से। जिस पर भी ले जाएंगे तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सके। और इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से हम जितना ब्लर करना चाहे उतना कर सकते हैं। इस तरह 0 से लेकर 100 तक आप जितना ब्लर करना चाहे तो यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। कम ज़्यादा करने से हमारा ब्लर पॉइंट वर्क करेगा। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को, इस इफेक्ट को यूज़ करके ब्लर कर सकते हैं। अगर आप बाकी को ब्लर करना चाहे और इसी को शो करना चाहे तो इस पर इन्वर्ट पर क्लिक करना है, तो बाकी का ब्लर हो जाएगा और यही पॉइंट शो होगा। तो अगर इसको हम रखेंगे तो हमारा पॉइंट ही ब्लर होगा। तो इसका यूज इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से डिलीट करने के बाद हमारा आता है स्पॉट लाइटिंग। तो स्पॉट लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम जिसको भी आप दिखाना चाहे तो उसको यहाँ से इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हाईलाइट करने के बाद आप डार्क एरिया कितना रखना चाहते हो तो इस तरह से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ऑफ करना चाहते हो तो 100 पर कर सकते हो। थोड़ा बहुत दिखाना चाहते हो तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के बाद में आता है हमारा हाईलाइटिंग। तो हाईलाइट को हम जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाता है। जिसको भी हम हाईलाइट करना चाहें और जिसको भी दिखाना चाहे तो यहाँ से हम इस तरह से हाईलाइट कर कर दिखा सकते हैं। इस तरह से हाईलाइट कर दिया और हम दिखा सकते हैं। और इसकी साइज को हम रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से इसको सिलेक्ट कर कर हमें ये पूरा एरिया दिखाना है, तो इस तरह से हम पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। अगर आप इसको छोड़कर सभी को ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से इस वाले इफेक्ट को ले लेते हैं। तो इस वाले इफेक्ट को लेने के बाद हम इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और हम इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे तो वह लिख सकते हैं। जैसे तो हम इस तरह टेक्स्ट लिखकर और इसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर ये लिख दिया। और इसके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करें तो यहाँ से आसानी से हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। हमें ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से फ़ॉन्ट के सामने जो हमें कलर का ऑप्शन मिल रहा है तो इस वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जो भी कलर हम सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। और इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हॉटस्पॉट का यूज़ करने के बाद हम इसे डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट इफेक्ट पर चलते हैं। तो हम इसका पिक्सल लाइट का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी को भी जैसे हमारे व्हाट्सएप वगैरह के वीडियो बना रहे हैं तो उसको हिडन करने के लिए हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना होगा। हम जिसको भी हाइड करना चाहे, जैसे हम थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन अच्छी तरह से नज़र आए। तो मैं यहाँ से एनिमेशन पर आ जाता हूँ। एनिमेशन पर आने के बाद इस तरह से हम इसे जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद जैसे हम सिलेक्ट किया तो ये वाला हमारा इफेक्ट है, तो इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जिसको भी हाइड करना चाहे तो इस तरह से हम हाइड कर सकते हैं। और उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना चाहे तो इस तरह से हम इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जितना चाहे उतना उसको हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह हम एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज मैंने पहले भी बताया था स्केच मोशन का। तो यहाँ से मैंने ये वाला आइकॉन ले लिया है। तो इस तरह से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं जितना भी हम दिखाना चाहे। तो इस तरह से इसका यूज कर लिया। यूज करने के बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरह से प्ले होगा। तो हम ये थोड़ा जल्दी बन रहा है तो इसको थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए जैसे यहाँ पर ड्रॉ टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 पॉइंट कर देते हैं। जो भी ये बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह
धीरे धीरे बन रहे हैं। तो इस तरह हम इसकी ड्रॉ टाइमिंग यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसकी थिकनेस कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर थिकनेस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। जितना हम थिकनेस करना चाहे तो इस तरह से हम थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हमें कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह हम इनका यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा शॉर्टकट की, जो भी हम शॉर्टकट की दिखाना चाहे, जैसे हम किसी यूज के लिए यहाँ से हम अगर इनको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शॉर्टकट की वाले को सिलेक्ट करेंगे। और हमें जो भी स्टाइल्स में चाहे शॉर्टकट की, तो यहाँ से लाकर इस वाले ऑप्शन पर छोड़ देना है। जहाँ पर भी हम शो करना चाहे इस तरह से हमारी स्क्रीन पर लाकर छोड़ देना है। स्क्रीन पर लाने के बाद हमें यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसकी स्टाइल्स चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी हम इस तरह से स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें कंट्रोल ए नहीं दिखाना, अगर अल्टर के साथ ए दिखाना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अल्टर ए जैसे हमारे कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वह की ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ से किस फिल करके और यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे हम शिफ्ट के साथ ई दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह जैसे ही मैंने शिफ्ट और ई प्रेस किया तो यहाँ पर हमारी शॉर्टकट की आ चुके हैं। तो इस तरह से हम शॉर्टकट की को यहाँ पर ला सकते हैं। उसके लिए हम ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। ट्रांजेक्शन पर जो भी हम ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना आए, तो उस तरह से हम उसी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इस वाले ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इस पर लाकर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप प्ले करके देख सकते हो यहाँ से। तो इस तरह से अगर हम इसे थोड़ा ड्रॉ टाइम बढ़ाना चाहे तो यहाँ से इस तरह से टाइमिंग बढ़ा सकते हैं जितनी बढ़ाना चाहें। और आप इसको ज़्यादा समय तक दिखाना चाहे तो इस तरह से बढ़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आप ट्रांजेक्शन का यूज ना करना चाहें, हमें बीवेयर में यूज करना है, इस तरह से हमें और स्टाइल्स बनाना है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम तो यहाँ पर हमारे ये शॉर्टकट के हैं, तो जिस भी इफेक्ट को हम यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे तो वही इफेक्ट इस पर काम करेगा। इस तरह से यहाँ से ये इफेक्ट लाकर मैंने इस पर रख दिया है। इस पर रखने के बाद जैसे मैं यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ तो इस तरह से एक अलग शो में दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिस भी बेबीर को यूज करना चाहे तो इस तरह से यहाँ से हमें उसका प्रीव्यू देखने के लिए हमें माउस पॉइंटर को उस पर ले जाकर छोड़ देना है, तो वो प्रीव्यू ऑटोमेटिक वो चलने लग जाएगा। तो यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एनोटेशन के बारे में जाना है, एनोटेशन को कैसे यूज करें और हमें एनोटेशन पर क्या क्या मिलता है, जैसे की स्ट्रोक, कॉल आउट, स्केच, मोशन, ब्लर एंड हाईलाइट, शेप्स, लाइन्स एंड एरो एंड कॉल आउट्स। तो इन सभी को यूज करके हम हमारी वीडियो को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर अभी भी इससे संबंधित कोई आपका डाउट है तो हमें कमेंट करके आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।